ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा जारी। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण से चर्चा की शुरुआत की। एस जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता तब तक जारी है। एस जयशंकर बोले, इतिहास से भागने के बजाय उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। दोपहर 3 बजे राज्यसभा में जेपी नड्डा का संबोधन। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा का समापन कर सकते हैं। भारत पाक के बीच में युद्ध विराम पर ट्रंप के बयान को लेकर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने पूछा, ट्रंप ने भारत पाकिस्तान पर टिप्पणी पर आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया। अमेरिका के व्यापार समझौते में अब ट्रंप दबाव डालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार की हिम्मत ही नहीं कि ट्रंप के झूठ का जवाब आखिर उन्होंने क्यों नहीं दिया, पूछा। खड़गे बोले, ट्रंप पर मोदी सरकार का चुप रहना दर्शाता है कमजोरी, दाल में कुछ काला है। पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। राष्ट्रीय स्तर पर नई भूमिका उनकी तय हो रही है। संजय राउत ने ऑपरेशन महादेव पर उठाए सवाल। कहा कि सरकार ने ऑपरेशन महादेव का राजनीतिकरण किया। सुकांत मजुमदार ने ऑपरेशन महादेव का समर्थन किया। कहा कि हमारा देश हिंदू संस्कृति से जुड़ा है। सेना ने ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा। संजय सिंह ने ऑपरेशन महादेव पर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार मनगढ़ंत जानकारी देती है। आतंकियों की लाशों को पीड़ित परिवारों ने से कंफर्म करवाया जाए। संजय राउत ने बीजेपी पर सैनिक अभियानों का धार्मिकरण करने का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी सैनिक अभियानों को धार्मिक रंग दे रही है। संजय सिंह ने सरकार के ऑपरेशन महादेव पर उठाए सवाल। पूछा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए आतंकियों को पीड़ित परिवार से कंफर्म किया गया है ताकि सही जानकारी मिले। बिहार विधानसभा से पहले नीतीश सरकार का बड़ा कदम। बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई। आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 1,000 की जगह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन। ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई राशि मिलेगी। नीतीश कुमार का ट्वीट करके योजनाओं का ऐलान। आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी। पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शिव शक्ति। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान जारी। पुंछ में आतंकवादियों की घुसपैठ की साजिश नाकाम। 2 आतंकवादी मारे गए। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। अलकायदा टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड शमा परवीन गिरफ्तार। कर्नाटक की शमा परवीन ने अलकायदा इंडिया मॉड्यूल चलाए और एटीएस ने गिरफ्तारी की। अलकायदा के प्रमुख मौलाना असीम उमर से प्रेरित थी शमा परवीन। सोशल मीडिया पर फैलाती थी भड़काऊ बयान। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच बढ़ी। पाकिस्तान से जुड़े हुए संपर्कों की भी छानबीन। शमा परवीन की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। अलकायदा का मकसद भारत में धार्मिक हिंसा फैलाना था। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जिला मुख्यालय से कई जगहों का संपर्क कटा। भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त। 2 अगस्त तक स्कूलों में अवकाश। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी। केदारनाथ यात्रा में लगातार बारिश और भूस्खलन बाधा बन रहा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद। भूस्खलन के चलते सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग बंद हो गया है। केदारनाथ धाम की यात्रा बंद। यात्री सोनप्रयाग रोके गए। और में उफान पर यमुना नदी किनारे के सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी भर गया और कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया। राजस्थान के धौलपुर जिले में तेज बारिश के चलते बाजारों में पानी भर गया। चंबल नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। रायसेन में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में उफान। गांव में पानी भरा। गाड़ियां तक डूब गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। राजौरी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। प्रशासन ने नदी किनारे नहीं जाने के लिए एडवाइजरी जारी की और लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील। डोडा में सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। तापमान में गिरावट। डोडा में भारी बारिश से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है।
झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी और शनिवार तक कुछ ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जोरदार बारिश को लेकर चेतावनी, आईएमडी ने अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया। इसरो, नासा आज मिलकर रचेंगे नया इतिहास, निसार मिशन आज शाम को होगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी निसार की लॉन्चिंग और GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। देहरादून में इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, उद्घाटन उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद के CEO श्री ने किया और समापन समारोह में मुख्य अतिथि रही बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी। ताजमहल के अंदर बॉलीवुड फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग, फिल्म में अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन प्रमुख भूमिका।